स्टडी हैकिंग मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा राउटर्स। राउटर्स क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, क्या इनका यूज एक्चुअल में होता है, कहाँ पर किस नेटवर्क में यूज किया जाता है, होते क्या है राउटर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज विद इन डायग्राम, हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है, जो पुराने नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं राउटर्स के अलावा भी हैं, जैसे रिपीटर्स हैं, हब हैं, स्विचेस हैं, कनेक्टर्स हैं, ये सब अगर आपको टॉपिक समझने हैं देन आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को भी डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राउटर्स टॉपिक। राउटर्स आर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू और मोर नेटवर्क। राउटर एक टाइप का ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट डिवाइस होता है जो अलग अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। दो या दो से ज्यादा नेटवर्किंग के साथ वो कनेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि राउटर जो है वो दो सिस्टम्स के बीच में लगेगा, ऐसा भी हो सकता है ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है, अब ग्रुप में नंबर ऑफ सिस्टम्स हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सिस्टम्स के बीच में एक राउटर लगाओ। ठीक, ऐसा पॉसिबल है कि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को, टू और मोर नेटवर्क्स, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को। दे आर यूज्ड इन इंटर नेटवर्किंग। किस लिए यूज किया जाता है, यूज किया है इसका मेन यूज फॉर इंटर नेटवर्किंग। इंटरनली नेटवर्किंग को कनेक्ट करना वो होता है इंटर नेटवर्किंग बिटवीन द लैन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। लैन के अंदर ही अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करना। अब कहीं पे फाइल ट्रांसफर हो रही है तो वहां पर एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। ठीक है, कोई एक पीसी जो है दूसरे पीसी को डेटा सेंड करने के लिए मेल सेंड कर रहा है, ईमेल भी हो सकता है, चाहे वो जीमेल के थ्रू सेंड कर रहा है, याहू के थ्रू, रेडिट के थ्रू, हॉटमेल के थ्रू, लाइकोस के थ्रू, यानी किसी भी स्टेशन के थ्रू अगर कोई मेल सेंड कर रहा है तब वहां पर एसएमटीपी यूज होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ लाइन। किसी भी टाइप का डेटा, वो डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का है। फाइल शेयर करेंगे एफटीपी लगेगा, ईमेल सेंड करेंगे एसएमटीपी लगेगा। तो उस टाइम पर हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल यूज होगा। और होगा कहाँ पर, विद इन अ लाइन। लैन कहाँ पर यूज किया जाता है, होम में, ऑफिस में, किसी स्कूल की बिल्डिंग में, कॉलेज की बिल्डिंग में, कॉलेज कैंपस में, अलग अलग जगह पर लैन का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, राउटर्स इन देयर सिंपलेस्ट फंक्शन। राउटर का सिंपल सा काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट पैकेट फ्रॉम द कनेक्टेड नेटवर्क। जिस नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड है, जैसे नोड नंबर 1 के साथ सपोज करो कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो नोड नंबर 1 से डेटा पैकेट्स लेगा, जो भी डेटा होगा उन पैकेट्स को एक्सेप्ट करेगा एंड पास देम टू अनदर नेटवर्क, और जो उसके साथ बाकी सब नेटवर्क जुड़े हुए हैं उनको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, उनको सेंड आउट कर देगा रिसीवर को। अब यहाँ से कैसे पता लगेगा किससे डेटा लेना है और किसको सेंड करना है, वो डेटा पैकेट्स, डेटा हेडर्स जो होते हैं ना उन पर डिपेंड करता है। टीसीपी का यूज हो रहा है, यूडीपी का यूज हो रहा है, फाइल ट्रांसफर का यूज हो रहा है, एसएमटीपी का यूज हो रहा है, किस टाइप के प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि हेडर क्या होगा और उस हेडर में कौन सी इंफॉर्मेशन वो कंटेन करके रखेगा। मोस्टली जितने भी हेडर्स होते हैं, किसी भी टाइप के हेडर, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन जरूर लिखा होता है, सोर्स का एड्रेस भी और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी। इसी के थ्रू राउटर को पता लगता है कि किसके पास से पैकेट आया, सोर्स कौन है, और किसको मुझे आगे पैकेट सेंड करना है, रिसीवर या फिर डेस्टिनेशन सोर्स कौन है। ठीक है, इफ अ रिसीव्ड पैकेट इज एड्रेस टू द नोड ऑफ विच राउटर इज नॉट अ मेंबर। अब सपोज करो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सेंडर है वो तो उस राउटर के मेंबर का पार्ट है, जो राउटर का एक टाइप से हम कह सकते हैं होम है, होम के उसके अंदर जो जो कनेक्टेड है नेटवर्क्स, एक सेंडर तो कनेक्टेड है, लेकिन सेंडर जिस भी डेस्टिनेशन पर भेजना चाहता है, जिस रिसीवर को भेजना चाहता है अपना डेटा पैकेट, वो आपके राउटर सिस्टम का मेंबर नहीं है, वो राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। यानी कि सेंडर अलग राउटर से कनेक्टेड है और रिसीवर अलग राउटर से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, वो रिसीव तो कर लेगा उस एड्रेस पे पैकेट को, उसको जब पता लगेगा कि ये रिसीवर है और ये तो मेरा मेंबर ही नहीं है, ये मेरे राउटर फैमिली का मेंबर नहीं है, द राउटर डिसाइड ऑफ विच कनेक्टेड नेटवर्क विल बी सर्व एज बेस्ट रूट फॉर द पैकेट। तो वो ये नहीं करेगा कि मैं तो पैकेट भेजता ही नहीं, ये तो मेरा मेंबर ही नहीं है। वो क्या करेगा, अपने नेटवर्किंग के थ्रू चेक करेगा कि कौन सा सबसे सिंपल रास्ता रहेगा, सबसे छोटा रास्ता रहेगा, जिसमें कॉस्ट भी कम लगे और पैकेट जो है वो फटाफट से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। अब उसको पता है कि जो भी डेस्टिनेशन है, जो सेंडर ने सेंड किया उसकी डेस्टिनेशन है 10, पर 10 तो हमारे नेटवर्क में ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, 10 के आसपास वाले नेटवर्क को चेक करेगा कि क्या कोई ऐसा नेटवर्क मिल जाए जो इस राउटर के साथ कनेक्ट हो। तो ये क्या करेगा, राउटर अपने कनेक्टेड मेंबर के पास सेंड करेगा और वो कनेक्टेड मेंबर क्या करेगा, आगे फर्दर सेंड कर देगा किसी अनदर राउटर के थ्रू, बट उस डेस्टिनेशन पर आपका पैकेट पहुंच जाएगा। उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ डायरेक्टली सेंड करते हैं मैसेज, हमें नहीं पता उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, कौन से डिटेल्स
हेडर में जाती हैं, क्या कौन सेंडर है कौन रिसीवर है, किस राउटर के थ्रू हमारा पैकेट जो है ट्रांसफर होगा, कैसे होगा, हवा में उड़ के थोड़ी जाता है, नेटवर्किंग के थ्रू जाता है लॉजिकली। तो यही सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह करते हैं कि कैसे पैकेट जो है किस राउटर के थ्रू जाएगा। वैसे राउटर को अगर हम कहें कि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो बेस्ट और ऑप्टिमल रूट प्रोवाइड करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को सेंड करने के लिए, ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। राउटर कंसिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राउटर जो है उसके अंदर हार्डवेयर का भी कॉम्बिनेशन है और सॉफ्टवेयर का भी, यानी राउटर जो है वो हार्डवेयर तो है ही है बट सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अपने सारे डिटेल को मेंटेन करके रखता है, कितने नंबर ऑफ मेंबर जो है उसके साथ कनेक्टेड है, कौन किससे कनेक्ट है, कौन सा राउटर कहाँ, सेकंड राउटर कौन है, थर्ड राउटर कौन है, उसके एरिया में राउटर कौन है और उसके एरिया से बाहर राउटर कौन है, कौन से उसके मेंबर्स है कौन से मेंबर्स नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू वो मेंटेन करके रखता है। द हार्डवेयर कैन बी नेटवर्क सर्व्स अ सेपरेट कंप्यूटर, जो हार्डवेयर होता है उसको तो हम मान लेते हैं कि एक अलग से कंप्यूटर है, सर्वर है ये। द हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल इंटरफेस वेरियस नेटवर्क इन द इंटर नेटवर्किंग। अब हमने फर्स्ट लाइन ही सबसे पहले जो पढ़ी थी वो यही थी कि राउटर क्या करता क्या है, इंटर नेटवर्किंग का काम करता है। इंटर नेटवर्किंग कैसे, दो कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनली कनेक्शन बिल्ड करता है, तो वही यहाँ पर हार्डवेयर में दे रखा है कि हार्डवेयर जो है फिजिकली उनको इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। टू मेन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ राउटर आर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द राउटिंग प्रोटोकॉल। अब हमने देखा ना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन से बनता है राउटर, यही पढ़ा हमने कि राउटर के अंदर हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर किस लिए होता है, इंटरेक्शन करने के लिए, और जो भी नेटवर्किंग है, जो हमारे स्टेशन है, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर स्टेशन, उनको आपस में इंटरनली कनेक्ट करने का काम करता है। बट अब सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सॉफ्टवेयर में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे आपके सिस्टम को ऑपरेट करेगा, सॉफ्टवेयर को, ठीक है, सबको मैनेज करके रखेगा, और दूसरा होता है राउटर का प्रोटोकॉल कि राउटर किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। इन्हीं दोनों से मिलकर हमारी पूरी डिटेल जो है वो बनती है, ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम, राउटिंग प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट सिस्टम कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ये समझ में आया क्या क्या होता है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और दूसरा राउटर प्रोटोकॉल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। दे आर लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसिंग टू कनेक्ट। वो क्या करता है, दोनों ही टाइप का यूज करता है, चाहे उसको लॉजिकल एड्रेस मिल जाए यानी कि आईपी एड्रेस, या फिर उसको फिजिकल मिल जाए यानी कि मैक एड्रेस, ठीक है। चाहे आपको मैक एड्रेस पता है या आईपी एड्रेस पता है, दोनों ही टाइप के एड्रेसिंग का ये यूज कर लेता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आईपी एड्रेस है या मैक एड्रेस, वो कन्वर्जन करके निकाल ही लेते हैं कि एड्रेस दूसरा कौन सा है। कनेक्ट टू एंड मोर लॉजिकल सेपरेट नेटवर्क्स, लॉजिकली सेपरेट कर देता है दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को। दे अकम्प्लिश द कनेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स इनटू लॉजिकल नेटवर्क सेगमेंट्स, ठीक है, मतलब बड़े से नेटवर्क को लॉजिकल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, एंड ईच ऑफ द सब नेटवर्क हैज अ गिवन लॉजिकल एड्रेस, और हर एक पर्टिकुलर नेटवर्क को, हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जो अलग नेटवर्क बना दिया गया है उनको लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आईपी एड्रेस दिया जाता है जो इंटरनेट पर काम करता है। डेटा इज ग्रुप्ड इनटू द पैकेट, डेटा को पैकेट्स में हम ग्रुप कर देते हैं कि अलग अलग पैकेट्स में हमारा डेटा जो है ट्रांसफर होगा, और पैकेट कहाँ पर ट्रांसफर होता है, नेटवर्क लेयर पे। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो राउटर्स हैं वो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। Each packet is additional having the physical device address has logical address also, यानी कि जिस भी डिवाइस का हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है उसका हम कन्वर्ट करके फिजिकल एड्रेस निकाल सकते हैं, और जिसका फिजिकल एड्रेस है उसका कन्वर्ट करके लॉजिकल एड्रेस इजीली निकल सकता है, ठीक है। और नेटवर्क एड्रेस अलो द राउटर टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल पाथ एंड नोड कंप्यूटर। वही बात वापस है कि जो भी नेटवर्क आपका मेंबर नहीं है आपके राउटर का, सेंडर आपका है बट रिसीवर आपका नहीं है, तो ऑप्टिमल पाथ देखता है कि डेस्टिनेशन तक इस पैकेट को पहुंचाने के लिए सबसे ऑप्टिमल पाथ मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। और आउटर बिटवीन द टू लैन रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द बोथ नेटवर्क्स, दो लैन है उनके बीच में राउटर है, राउटर क्या कर रहा है, दोनों तरफ से मैसेज को रिसीव कर रहा है, एंड चेक देयर डेस्टिनेशन, फिर उनका डेस्टिनेशन चेक कर रहा है कि मुझे पैकेट भेजना कहाँ है एक्चुअल में, एंड ट्रांसमिट देयर मैसेज टू द रिक्वायर्ड लैन, और दूसरे लैन में जाकर उसका जो पैकेट है वो ट्रांसफर कर देता है, डेटा ट्रांसफर कर देता है। सिंस मैसेज आर स्टोर इनटू द राउटर सिस्टम, जब तक वो चेक करता है डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे भेजना है, तब तक राउटर के बफर एरिया में आपका डेटा जो है वो स्टोर रहता है बिफोर दे रीट्रांसमिट करने से पहले। एंड राउटर आर सेट टू इंप्लीमेंट स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, और राउटर जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करता है, जैसे कि एसएफटीपी भी करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। सबसे पहले सेंडर के पास से आपके पास आ रहा है राउटर के पास, राउटर उसको स्टोर करेगा, चेक करेगा कि डेस्टिनेशन क्या है, मेरे मेंबर है या नहीं है ये डेस्टिनेशन, अगर है तो सेंड कर देगा, नहीं है फिर भी ऑप्टिमल पाथ को चूज करेगा, फिर सेंड करेगा, उस टाइम पर फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। राउटर का डायग्राम यहाँ पर क्या है, देखो बीच में एक राउटर है, राउटर के दोनों तरफ क्या है,
सर्वर्स है, यानी ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो बाकी सबका डेटा स्टोर करके रख रहा है, जिसे हम सर्वर बोल सकते हैं। 2 सर्वर हैं, बीच में एक राउटर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पर एक अलग लैन है, इधर एक अलग लैन है। इस लैन के अंदर हब का यूज़ किया गया नेटवर्किंग के लिए और इस वाले लैन के अंदर स्विच का यूज़ किया गया। दोनों ही हमने डिस्कस कर लिया, हब क्या करता है, स्विच क्या करता है, कैसे वर्क करता है। तो वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ पीसीज हैं 5 पीसीज, वो कनेक्टेड है हब के पास और नंबर ऑफ पीसीज जो है वो कनेक्टेड है स्विच के साथ। ये स्विच जो है सर्वर 1 से कनेक्ट है और हब जो है सर्वर 2 से कनेक्ट है और वो दोनों ही सर्वर किससे कनेक्ट है, राउटर से। ठीक है, ये है नेटवर्क राउटर। इस राउटर के थ्रू क्या होगा, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर पीसी 1 ने इस पीसी 3 को डेटा सेंड करना है, तो कैसे करेगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच राउटर पे, राउटर वापस से सेंड करेगा इसको 3 के पास से पहुंचेगा। लेकिन अब इस वाले राउटर का मेंबर नहीं है तो वो दूसरे वाले पे चेक करेगा। अगर इस वाले 1 ने इस वाले सेकंड वाले जो हब वाला 1 है, पीसी नंबर 1, उसको सेंड करना है तो कैसे करेगा, पीसी 1 से स्विच के पास, स्विच के पास से सर्वर पास, सर्वर से राउटर, राउटर चेक करेगा। अब स्टोर कर लिया उसने डेटा, वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन चेक करने के बाद ये चेक करेगा मेरे को कहाँ पर सेंड करना है। अब उसको पता लगे कि हब वाले को सेंड करना है, फिर वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से हब के पास और हब से पीसी 1 के पास। इस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया राउटर्स, जिसके अंदर हमने राउटर्स क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है, कौन सी टेक्निक्स का ये यूज़ करता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्लस इसके डायग्राम से हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।